अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। राउंड डे 1 और डे 2 के जो भी एमसीक्यूज मुझे ऐसे लगे कि नए एमसीक्यूज हैं और इससे पहले ये एमसीक्यूज अपलोड नहीं हुए, उन्हें कवर अप कर लेते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं। एवापोरेशन इज़ बेटा एवापोरेशन के अब दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, दो तरह के आंसर हो सकते हैं। मैंने दोनों ही आंसर यहाँ पे जो है वो आपके सामने शो कर दिए। एवापोरेशन एक तो बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पता कैसे था? एवापोरेशन आपसे हीट लेगा, सही है, देन इट विल कन्वर्ट योर वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू दी वेपर। सही है, तो एवापोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडो में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, तो सेम वाटर मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेंगे, देन वो एवापोरेट होंगे। और एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस भी है। इसका रीज़न क्या है? जब एवापोरेशन हो रही होगी तो आपकी सराउंडिंग क्या हो रही होगी? कूल हो रही होगी ना, तो इस वजह से क्या कहा जाता है, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। कि अगर वाटर लेट से हीट ले रहा है तो कहाँ से ले रहा है? वो एक सिस्टम से ले रहा होगा या एक सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ से ले रहा है और कन्वर्ट कर रहा है अपनी फॉर्म को, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से सराउंडिंग क्या हो रही है? कूल हो रही है, तो वहाँ का जो हीट है वो गेन कर रहा है। अल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजन टू फॉर्म अल्केन्स होता है बेटा इसमें। यहाँ जो है ना वो अल्केन्स बनते हैं। व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड द प्रोडक्ट आर फॉर्म। अच्छा जी, इसमें जो है वो बेटा आपका, अच्छा जी, इसमें जो है बेटा आपका इथाइल एसीटेट एंड वाटर है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो कि बेटा आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन से होंगी। ये सेकेंड ईयर के जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने अच्छे याद होंगे वो आप कर सकते हैं। कुछ एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यूज आए थे, तो मैंने एमसीक्यूज तो नहीं डाले, लेकिन मैंने एनर्जीज की डेफिनेशन डाल दी, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इनको यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है तो आप मेरी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने समझाया है। तो ये थ्री शोल्डर एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं, बेसिकली इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपकी सम ऑफ ऑल एनर्जीज हैं, जैसे कि काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल, वाइब्रेशन, साउंड, जितनी भी एनर्जी है उन सबका सम कर लेंगे तो आपका इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एटम जो है वो रिलीज करेगा जब आप उसे इलेक्ट्रॉन दोगे, या फिर जब इलेक्ट्रॉन निकालवाओगे एटम से, तो वो एनर्जी जो चाहिए होगी आपको एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। एक कॉलिजन जो है वो इफेक्टिव कॉलिजन परफॉर्म करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी वो एक्टिवेशन होगी। और कॉलिजन को इफेक्टिव कॉलिजन वर्जन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो थ्रेशोल्ड होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि एक एटम की वो अमाउंट ऑफ टेंडेंसी या वो अमाउंट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पावर जो एक दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन छीन सके। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका उल्टा होता है कि एक एटम की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। अनदर नेम ऑफ मीथेन गैस इज मार्श गैस, और इसको दूसरा नाम मिथाइल हाइड्राइड भी होता है, तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन मेंशन कर दिए। बफर सॉल्यूशन जो है वो बेटा पीएच को रिड्यूस करता है, सही है, तो ये पीएच को क्या करता है? मेंटेन करने की कोशिश करता है। कैसे? दो कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन मेंशन नहीं किए हुए, ये ऑप्शन नहीं है, दोनों ही सभी ऑल पॉइंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है और उसका कॉन्जुगेट बेस आप ऐड कर दें सॉल्यूशन के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड या उसका कॉन्जुगेट। अच्छा, यहाँ पर एसिड आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, एसिड आएगा यहाँ पर, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड या उसका कॉन्जुगेट एसिड डाल दें। अच्छा, बफर सॉल्यूशन का जो मेन होता है पर्पस होता है वो पीएच को रेजिस्ट करना, पीएच को रोकना, पीएच को मेंटेन करना। NaCO3 is a salt of dash acid with dash base। अब NaCO3 जो है ना वो बेटा आपका बेस है, तो यहाँ पर वीक एसिड आना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस आना चाहिए, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपका पहला ऑप्शन है। DTD is formed from, अब ये हमें जो है ना वो ये तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है, ये रहा, तो ये सेकंड ये ऑप्शन ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी है इसका। और इसका मैंने फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया, तो फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। हेमोग्लोबिन इज, अब हेमोग्लोबिन के बारे में ये दो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये भी पढ़ लीजिएगा। और ये होता है आपका प्रोटीन होता है इसमें, प्रोटीन के दो डिफरेंट पेयर्स होते हैं इसमें, सही है। और इसका पहला पॉइंट ये बता रहा है कि प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो दो डिफरेंट पेयर्स की फॉर्म में इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इन ग्राउंड स्टेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 periodic table have the same वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 14? सही है, 14 होते हैं। 14 ही लेंथेनाइड्स में होते हैं, 14 ही एक्टिनाइड्स में होते हैं।
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो है वो इसके एग्जैक्टली आई थिंक 3 होते हैं। ये मुझे कंफर्म भी करना पड़ेगा, 1 मिनट। अगर आप मुझे वीडियो को होल्ड करके इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ। यस, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना बेटा, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड जो होता है ना वो नॉन डायरेक्शनल होता है, तो याद रखिएगा ये चीज़। विच एसिड आर प्रेजेंट इन लेमन, सिट्रिक एसिड सॉरी। RFH इज नॉन एज थायो अल्कोहल। तो मैंने ऑप्शन यहाँ मेंशन करना जरूरी नहीं समझे, मैंने आंसर डायरेक्टली। एल्डिल कंडेंसेशन इज, इसका एक तो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें। इसमें जब अल्फा हाइड्रोजन होगा ना तो बेटा कंडेंसेशन जो है ना वो आपकी एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ जो है ना, उनकी एल्डिहाइड और कीटोन मिलकर कंडेंसेशन तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन और एक अल्फा पार्टिकल लाजमी होना चाहिए। हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स जनरेशन, जब न्यू हाइड्रोजन जनरेट होता है तो हम उसे कहते हैं नेस्केंट हाइड्रोजन। ये आपके राउंड 1 में भी एमसीक्यू आ चुके हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बेयर्स प्रोसेस इज प्योरिफाइड बाय, तो इसमें बॉक्साइट होता है बेटा, बॉक्साइट। तो ये ऑक्साइड का जो है सरपेक्स जो है वो होता है आपका, सॉरी ऑक्साइड का नहीं, एल्यूमिनियम का मेटल का होता है सरपेक्स प्रोसेस। द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सीमेंट, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, और मैग्नीशियम सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अच्छा, इनमें से अगर कोई एक भी ऑप्शन आ जाए तो वो भी ऑब्वियसली करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शंस आपको जो आज के बच्चों ने मुझे एमसीक्यूज बताया था उसमें सिर्फ सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन ही गिवन था, बाकी ये 2 ऑप्शन गिवन नहीं थे। सेम इसी तरह चारों ऑप्शंस में एक एक चीज़ गिवन थी, सही है। तो ये थोड़ी सी आपको चीज़ें थोड़ा बहुत याद भी रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो समझ के समझेंगे तो हो जाएंगे। जैसे अब ये बेस वाली चीज़ है, तो बेस मुझे फ़ौरन पता चल गया ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह में और से भी चीज़ें हैं। तो दैट्स ऑल। और बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज इसलिए नहीं ये शो किए या सॉल्व नहीं किए क्योंकि तमाम ही एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। अपना ख्याल रखें, अच्छा टेस्ट परफॉर्म करें, अल्लाह हाफ़िज़।